अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज आपके साथ बहुत ही खूबसूरत सा स्लीव्स का डिज़ाइन शेयर करूँगी, जिसके लिए मैंने एक बुकरम का पीस लिया है 5x5 का। इनके 5 इंच इसकी लंबाई है, 5 इंच इसकी चौड़ाई है। इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे और फ़ोल्ड करके इसकी सेंटर की क्रीज़ बना लेंगे। यहाँ पर आपने सबसे पहले क्या करना है कि ऊपर की तरफ से आपने हाफ इंच का मार्जिन ले लेना है। ये मार्जिन आप पौने इंच तक भी ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे हाफ इंच लिया है। अब ये जो हाफ इंच का मार्जिन है ना, इसके नीचे से आपने 3 इंच का मार्जिन लेना है। इनके 3 इंच पे आपने निशान लगा लेना है इस तरह से। और यहाँ पर देखें मैं 1.5 इंच का निशान लगा रही हूँ इस तरह से। जो दोनों निशान है ना हमारे हाफ इंच का और 3 इंच का, वहाँ से इस तरह से निशान लगाने के बाद हम यहाँ पर एक बॉक्स बना लेंगे। तो हमारा बॉक्स बन के रेडी हो गया है। अभी जो बॉक्स मैंने बनाया है ना, यहाँ से आपने इसको 2 पॉइंट पर यानी कि 2 इंच पे निशान लगाना है इस तरह से। 2 इंच पे यहाँ पे निशान लगाएंगे। उसके बाद आपने इस निशान को ऊपर वाले निशान से मिला देना इस तरह से। बाहर की तरफ का कर्व निकालते हुए हम ये निशान है इस निशान से मिला देंगे। अब इस निशान को यहाँ से मिलाना है और इसको हम यहाँ पे अंदर से कर्व देते हुए मिलाएंगे। ये देखिए इस तरीके से। इस तरह से हमारा एक शेप तैयार हो गया। और यहाँ पर आपने जो फासला रखना है ना, 1 पॉइंट का फासला रखना है, बिल्कुल आपने कॉर्नर तक इसको नहीं लेके जाना। अब बॉटम साइड से मैंने हाफ इंच का मार्जिन रखा है और यहाँ से इस निशान को हल्का सा गोलाई देते हुए ना, इस तरीके से मैं यहाँ पर इसको जो है शेप दे रही हूँ। अब पूरा जो हमारा पैटर्न है ना, इस पर मैंने हाफ इंच का ऊपर जो निशान लगाया था ना, इसी तरीके से पूरे पैटर्न के ऊपर मैं हाफ इंच का निशान लगाऊंगी। और पूरा निशान लगाकर इस तरह से बिल्कुल सेम यही जो शेप हमने ड्रॉ की है ना, इसी को हम दोबारा से ड्रॉ कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर ये हमारी शेप जो है वो फिर से ड्रॉ हो गई है। और अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो कटिंग करने के लिए आप चाहें तो यहाँ पर पिन लगा के इसको सेंटर में सिक्योर कीजिए, उसके बाद कटिंग कीजिए। देखिए मैंने इसको डायरेक्ट ही कटिंग कर दिया था, क्योंकि छोटा सा ये पीस है, इसको जो है संभालना मुश्किल नहीं था। ठीक है, अब यहाँ पर आपने इस तरह से रखते हुए जो सेंटर का पीस निकला है ना एक्स्ट्रा, वो भी आपने नीचे इसके अंदर रखते हुए और इसको एक्स्ट्रा कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लेना है। और इस तरह से देखें मैं यहाँ पे कट्स लगा रही हूँ तकरीबन आधे पौने इंच के फासले से। और उसके बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा बाहर की तरफ है, इसको हम अंदर की तरफ इस तरह से पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने ग्लू स्टिक का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो यहाँ पे फैब्रिक ग्लू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इसको जस्ट आयरन की मदद से भी इस तरह से फ़ोल्ड करके रख सकते हैं, कि बाद में आप जब इसकी तुरपाई करेंगे ना तो उसमें ये हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैं ग्लू का इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि ये सिक्योर रहता है। आप जब इसको तुरपाई करते हैं ना तो उसमें आसानी हो जाती है। तो इस तरह से देखिए मैंने पूरे उस पर ग्लू लगाकर अच्छे से और इसको पेस्ट कर लिया है। अभी इसका जो सेंटर वाली जो एक्स्ट्रा बुकरम है उसको हम रिमूव कर देंगे। तो जब भी इस तरह के पैटर्न आप पेस्ट किया करें, तो जो एक्स्ट्रा बुकरम होती है ना सेंटर वाली, उसको लगा के यहाँ पर किया करें, ताकि आपके जो पैटर्न है ना उसका शेप बिल्कुल एग्जैक्ट रहे। अब ये देखें यहाँ पर मैंने अपनी स्लीव्स ली है, जिसको फोल्ड करके उसकी सेंटर की क्रीज़ बना ली है। और इस पैटर्न की भी मैंने सेंटर की क्रीज़ बना के सेंटर में मैंने कट लगा दिया है। अब हम यहाँ स्लीव्स को सीधा रखेंगे और इस पैटर्न को हम स्लीव्स के ऊपर उल्टा रखेंगे बिल्कुल सेंटर में। तो स्लीव्स का भी हमने सेंटर बना लिया था और यहाँ पर हमने अब इस पैटर्न का भी सेंटर बना लिया था। और कट को कट के ऊपर रखते हुए इस तरीके से एडजस्ट करेंगे और उसके बाद इसको पिन की मदद से सिक्योर करेंगे, ताकि जब हम इस पर सिलाई करें तो ये हमें डिस्टर्ब ना करे। बॉटम साइड से भी आप देख सकते हैं कि हाफ इंच का हमने मार्जिन लिया है। अब ये देखिए जहाँ से हमारा पैटर्न स्टार्ट हुआ है ना, वहाँ से हमने इसको इस तरीके से सिलाई को पक्का करते हुए स्टार्ट करना है। और यहाँ पर ना इस तरह से आप ये देखिए बिल्कुल हमने बुकरम के साथ साथ सिलाई लगा देनी है। अच्छा, मैंने स्लीव्स को बिल्कुल हल्का फुल्का सा रखा है, समर है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो मैं चाह रही थी कि कुछ डिज़ाइनिंग वाली स्लीव्स भी बना लूँ, लेकिन ना बिल्कुल लाइट सी हो, कि जिसको मुझे पहन के ना बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो। कैजुअल वेयर में आपको पता है ज़्यादा हैवी डिज़ाइनिंग नहीं पहनी जाती। अब ये देखिए साइड सेंटर में जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको हम यहाँ पे 2 पॉइंट का मार्जिन रखते हुए बाकी का कपड़ा कट कर लेंगे।
और यहाँ पे सबसे पहले तो मैं 3 कट्स लगा रही हूँ जो बिल्कुल कॉर्नर बन रहा है ना उस पर। ये डीप कट लगते हैं बिल्कुल सिलाई तक, कि ऐसे बस सिलाई कट नहीं होती लेकिन सिलाई तक आपने इसको लगाना होता है। फिर पूरे कपड़े के ऊपर मैंने छोटे छोटे से कट्स लगा लिए। अब ये देखिए यहाँ पर थंब को आपने बुकरम के ऊपर रखना है, फिंगर को बुकरम के ऊपर रखना है और इस तरीके से इसको पीछे की तरफ टर्न कर देना है। ठीक है, हमेशा बुकरम के ऊपर फिंगर या थंब जो भी आपको रखना वो रखकर फिर इसको टर्न किया करें तो बुकरम अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिलती। अब ये देखिए यहाँ पर हमारा जो पैटर्न है ना इस तरीके से पीछे की तरफ टर्न हो जाएगा। और ये जो साइड का कपड़ा है ना इसको आपने बिल्कुल इस तरीके से बारीक मोड़ देना है। डबल फोल्ड करेंगे, ठीक है, सिंगल फोल्ड नहीं किया मैंने, ये देखिए डबल किया इसको और इस तरह से रखते हुए ना इसको यहाँ पे आयरन कर लेंगे। तो मैंने इसको आयरन कर लिया, देखिए अच्छे से बैठ गया। लेकिन जब आप आयरन करें ना तो यहाँ पे हल्का सा ग्लू लगा लीजिएगा। मैंने उस वक्त इसलिए ग्लू नहीं लगाया क्योंकि मुझे आपको दिखाना था यहाँ पर कि इस तरह से आपने ग्लू लगा कर और फिर इसको जब आप प्रेस करेंगे ना तो ये बहुत अच्छे से यहाँ पे बैठ जाएगा। ये देखिए इस तरीके से। अब मैंने यहाँ पे लेस ली है और लेस जहाँ तक ये सीधी सीधी थी वहाँ तक तो मैंने कट नहीं लगाए, लेकिन उसके बाद ये देखिए मैंने थोड़े थोड़े फासले पे ना इसके कट लगा दिए क्योंकि हमारा जो पैटर्न है वो बिल्कुल आपने देखा होगा कि जिस तरह का डिज़ाइन है उस पर हमारी लेस इस तरह से नहीं लगेगी, तो कट लगाना हमें लाजमी है। और जहाँ हम ज़रूरत होगी वहाँ हम पूरी लेस को कट करके फिर दोबारा से लगाएंगे। ये देखिए यहाँ पर बिल्कुल इसको कर्व करना है तो मैंने इसको आराम से इसको कर्व कर लिया। इस जगह पर बिल्कुल कॉर्नर बन रहा है तो कॉर्नर से हमने इसको कट किया और कट करके इस तरीके से हमने लगा दिया। तो इस तरह से ना बिल्कुल लेस को आप कट करके भी लगा सकते हैं। लेस को कोई प्रॉब्लम नहीं होता क्योंकि यहाँ पर इसके कोई धागे वगैरह नहीं निकलते हैं। ठीक है, ये देखिए जहाँ पे कॉर्नर आ रहे हैं वहाँ पे मैं बिल्कुल लेस को कट करके और फिर इस तरीके से इसको मैंने यहाँ पर टर्न कर रही हूँ। ये देखिए जहाँ पे टर्न है वहाँ पे मैंने जस्ट छोटे छोटे कट लगा दिए ताकि आराम से टर्न हो जाए। और ये देखिए यहाँ पर अब मैं सीधे सीधे इसको पेस्ट करूँगी और ये देखिए यहाँ पर ये रेडी हो गया है। अब हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने से पहले आप अच्छे से इसको ना प्रेस कर लीजिएगा। और ये देखिए इस तरीके से आपने बिल्कुल किनारे किनारे की सिलाई लगानी है। इससे क्या होगा कि आपकी लेस भी लग जाएगी, नीचे जो हमने डबल फोल्डिंग दी थी वो भी यहाँ पे सिलाई हो जाएगी। उसके बाद कपड़ा आपका बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। तो ये देखिए बिल्कुल लाइट सा समर वेयर डिज़ाइन मेरा तैयार हो गया है स्लीव्स का इस तरीके से। लेकिन ये इसका फ़ाइनल लुक नहीं है। फ़ाइनल लुक देखने के लिए आपको पूरी वीडियो लाजमी देखनी है, तो पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। अब ये देखिए सेंटर जो इसका इसको हमने बंद करना है तो यहाँ पर आपने फ्लावर लेना है एक इस तरीके से। आप चाहे तो यहाँ पे बीट से किसी भी बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह की ये जो फ्लावर लेस है ना, तो अगर आप चाहें तो इसको हैंड स्टिच करके भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर इसको सिलाई की मदद से ही लगा रही हूँ। तो सिलाई कर अगर आप भी सिलाई से इस तरह का फ्लावर लगाना चाहें तो देखिए आपने किस तरह से लगाना है। इसको बिल्कुल अच्छे से पैटर्न को आपने सेट किया। इस फ्लावर के ऊपर पहले मैं सीधी सिलाई चलाऊँगी। ये देखिए इस तरह से बिल्कुल सेंटर में मैंने सीधी सिलाई चलाई। इससे क्या हुआ, ये पैटर्न के साथ अटैच हो गया। अब ये जो हमारा फ्लावर बिल्कुल गोल होता है ना, इसकी गोलाई के साथ आपने इसके ऊपर सिलाई चला देनी है। तो देखिए अच्छे से हमारा फ्लावर जो है वो पैटर्न के साथ फिक्स हो गया। ये जो फ्रंट से ओपन था हमारा पैटर्न ये भी बंद हो गया। अब यहाँ पर हमने इस तरीके से धागे को निकाल लेना है और अब मैं इसकी करती हूँ प्रेस और उसके बाद आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने इसको प्रेस कर लिया है और बैक साइड से भी आप देख सकते हैं कितने अच्छे से इसकी फिनिशिंग आई है। यहाँ से अभी मैं तुरपाई कर लूँगी तो ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मेरे दोनों स्लीव्स बनकर तैयार हो गई हैं। तो ये देखिए ये इसका फाइनल लुक आया है। ये मैंने आपको खोल के दिखाया जो हमने जो डिज़ाइन बनाया है। और ये जब हम इसको पहनेंगे ना तो साइड से इसकी लुक इस तरह से आएगी। तो फ्रेंड्स आपको कैसी लगी आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो फजर क्रिएशन को जल्दी से सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।